अगर हम 4 नियम नहीं करते, उनका ध्यान नहीं रखते भक्ति करते हुए, तो वो भक्ति अधूरी है, उसको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। कौन कौन से नियम हो तेरे को पता है? बताओ। हाँ, ये फाउंडेशन है, मतलब ये पिलर है बिल्डिंग के। अरे नींव कच्ची होगी तो बेटा फिर वो बात बनेगी नहीं ना। ऊपर ईंट रख दी, बिल्डिंग बना दी, वो कितने दिन रुकेगी? तो पहला है हरि गुरु का बराबर चिंतन करना। लेकिन हरि में कोई गड़बड़ नहीं है, गुरु में गड़बड़ है। क्यों? हमारे जैसे कपड़े बदलने वाले भी गुरु मान लेते हैं अपने आप को, रहे कुछ भी नहीं। ये सावधान रहना, भारी आचरण देख के पागल मत होना। गुरु अंदर होता है, बाहर आचरण में नहीं होता, और बाहर भक्ति भी नहीं होती, वो भी अंदर होती है। ये 2 चीज ध्यान रखना। तो वो गुरु कैसा होना चाहिए? भगवान की पावर को प्राप्त कर दे, तभी तो किसी को पावर दे सकते हैं हम। जब अपने पास कुछ नहीं है बैंक में और चेक काट रहा है डेली, मंत्र दीक्षा दे के डेली चेक कट रहे हैं, अब जा बेटा पार हो जाएगा, अमर हो जाएगा गुरु कह रहा है। तो गुरु पर ध्यान रखना है, भगवान पर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, मतलब भगवान को रो के गिड़गिड़ा के प्राप्त कर चुका, और उसके 8 गुण देते हैं भगवान ने, वो आपने पता है, सत्य संकल्प, सत्य कामा वाला। और दूसरे को भी समझा सके। अगर मान लो गुरु प्रैक्टिकल हो, भगवत प्राप्ति कर ली, लेकिन थ्योरेटिकल नहीं बता सकता, वो भी हमारे को आगे नहीं ले जा सकता। या वो मोनी बाबा बन गया प्राप्त करके, तो हमारे किस काम का? मतलब थ्योरेटिकल भी और दूसरे को बताने की कैपेसिटी भी रखता हो, ताकि कुछ समझ में आ जाए, ऐसा गुरु। तो ऐसे गुरु इस संसार में कितने होंगे? और गुरु 99% तो ये कहां जाएंगे? भगवत प्राप्त गुरु नहीं बनाया तो फिर ये कहां जाएंगे लोग बेचारे? ऐसा गुरु ऐसा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। कि उसके पास पावर नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, ऊपरी बनावट से भीड़ देख के वो बेचारा चला गया। क्या करे? इस जीव की आदत है, अगर जहां 10 आदमी खड़े होंगे, चाहे 50 आदमी खड़े होंगे, चाहे थोड़ा झगड़ा हो गया, उधर ये जरूर देखेगा। आदत है इसकी। तो ऐसा गुरु हो। और भगवान तो हमारे को चला ही रहा है, वो तो सबने पता है। धोखनी 1 सेकंड के लिए क्या शक्ति देता है, ये सब जानता है। वो तो रो रो के मर जाता है भगवान के लिए। तो उन दोनों की भक्ति करे। यस देव परा भक्ति यथा देवे तथा गुरे। अब जो भाई हमारे जैसे साधक हैं, वो सब सुन लेना। अब भगवत प्राप्त संत क्या इस दुनिया में कोई दिखाई दे रहा है ओपन में आपको? और गुरु सारे बना रहे हो तो देखना अभी कहां जाएंगे। वो तमोगुणी है, रजोगुणी है, उसमें मन लगाओगे गुरु में, वही चीज आपको मिल जाएगी। क्यों? मायातीत नहीं है। मतलब ठीक है ना भाई? गुरु का मतलब तो ये होता है कि अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। मतलब भगवान को प्राप्त कर दे, अज्ञान चला जाए, सदा के लिए माला माल हो जाए। बलिहारी उस गुरु को गोविंदिया मिलाए। अरे जब खुद ही गुरु नहीं मिला तो तेरे को क्या मिलाएगा वो? महाराज जी मंत्र दे दिया, इतने बड़ा गुरु है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी राजा महाराजा जाते हैं उसके पास, मेरा तो काम हो जाएगा। चलो भाई देख लेना तेरा काम होगा कि नहीं होगा। ये भक्ति के हालात बता रहा हूं आज। महामंडलेश्वर, तत्वदर्शी और बड़े बड़े महंत, भोग दिखावा,
और उनके महल जा करके देखो, और बाहर से जितने गिरावट हमारे आध्यात्मिक लाइन में संतों में आई है, उतनी गिरावट इस संसार में नहीं है बिल्कुल भी। मतलब भक्ति में एक्टिंग पूरी की पूरी, पहले कम थी अब बढ़ती जा रही है। एक्टिंग में जबरदस्त, चारों तरफ ऐसा खिंचाव बना देंगे ये लुभ जाए। तो ऐसा गुरु हो, दोनों के लिए रोना पड़ेगा। क्यों? प्रेम दान कौन करेगा? क्यों भगवान नहीं कर सकता क्या? डायरेक्ट नहीं करता। ठीक, उद्धव को भी उधर ही भेजा था। अब मेरा भगत से जा कर मैं तेरे को ना दूं, मैं भगत के द्वारा वो चीज तेरे को दिला दूंगा। अब ये पॉइंट आ गया कि जी हरि गुरु की भक्ति कैसे करें जिससे हमारा कल्याण हो जाए, ये तो आपने बता दिया। तो वो हरि गुरु की भक्ति निरंतर करें। पहली चीज, आधा घंटा 1 घंटा 2 पाठ कर लिए, थोड़ा नाम ले लिया, और 10 घंटे हाँ जी महाराज जी अभी आया, बस अभी आया, लग गया घुमाने उसको खराब करने के लिए। निरंतर जीव सर्वेशु कालेशु मामनु समर अर्जुन। 1 मिनट उधर मन जाएगा तो उसकी जवाबदारी मैं नहीं लूंगा। साफ साफ कहा, लेकिन नहीं माननी। लेकिन कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, गीता में भगवान ने मुख से बोला वो नहीं मानना, इतना ही ठीक है। तो वो भक्ति निरंतर हो, नित्य दास हो और निष्काम हो, कभी कोई कामना ना करे। वैसे तो छोटे भगत कामना नहीं करते, पर कोई दुख पड़ जाए बिलबिला जाएगा। अरे खर्च कर दिया तेने, वो नहीं जानता मेरे भगत में क्या दुखी है, तो तू बदनाम भिखारी क्यों बना? तू तेरे को यकीन है ना मेरा प्रभु अंदर बैठा है और मैं उसके शरणागत हूं, उसकी भक्ति कर रहा हूं तो मेरा कल्याण करेगा। फिर ये अलग से डिपार्टमेंट क्यों बनाया तूने? विश्वास नहीं है क्या? देख नहीं रहा है तेरे को? हाँ, हृदय में तो बैठा है। तो और कहां बैठेगा? तेरे खोपड़े पर बैठेगा। फिर ये पंगा क्यों लिया तूने? महाराज जी बचाओ, जलजला आ गया, ये मर गया, वो मर गया। अरे मरने तो सब है, कोई सदा रहता है क्या? निष्काम भक्ति हो। और तीसरी अनन्य भक्ति हो। देखो, अगर हम भगवान को एक को मान लें, अनन्य भक्ति, राम कृष्ण किसी को भी मान लें, वही राम है वही कृष्ण है, और फिर दूसरे टोट के क्यों कर रहे हैं? घर पर हम घर के परिवार वाले करो, लेकिन जब आप कृष्ण को मान लिया, वो सर्वस्व है, जड़ में पानी डाल दिया, तो फिर कुल देवी की श्राद्ध अपराध अड़ंग बड़ंग क्यों कर रहे हो? अरे उसको भरोसा, वो यही कहेगा ना, अरे मेरे पर भरोसा नहीं, मेरे से ही सब कुछ प्रकट है, जब मेरे लिए पुकार गया तो सब नाचेंगे, ये वहम क्यों है? साधारण आदमी का तो ठीक है बेओ, वेद शास्त्रों की ये वो मानता है, चलो कुछ करना चाहिए, पर जिसको पता लग गया कृष्ण है और वही उसकी भक्ति कर रहा है और उससे प्रेम करना है, तो उसने ये अलग से टोट के नहीं करने चाहिए। फिर भगवान यही कहेगा मेरे पति यकीन नहीं, सर्व वासुदेव सर्वम, मैं ही सब कुछ हूँ, इसका मतलब अलग अलग कर रहा है। ये काम नहीं करना चाहिए। संसारिक को करना चाहिए। जो कृष्ण को पूर्ण नहीं मानता, उसको कर्म जो बता रखे हैं शास्त्रों में, लौकिक वैदिक व्यवहारिक, वो करो आप, उनको नहीं छोड़ना। और जब आप उसको मानने लग गए, उस पर पूरा भरोसा है और सात्विक भाव भी आने लग गए, तो फिर आपने नहीं करने चाहिए। वो यही कहेगा अब तक यकीन तो है नहीं, उधर भी टोटका कर रहा है, उधर भी टोटका कर रहा है, इसका मतलब सबको राजी करके या ये हो रहा है कि वो ये कर देगा और मैं सबका बाप रहा। उसने भक्ति अपनी डाउन कर ली बेचारे ने। निष्कामता को तोड़ेगा, निरंतरता को तोड़ेगा, अनन्यता को तोड़ेगा तो अपना खर्च कर देगा वो।
माम एकम शरणम व्रज। ये मेरी शरण आ गया तो फिर बह क्यों करता है कि ये गड़बड़ हो जाएगी? क्या गड़बड़ हो जाएगी? अरे प्रारब्ध का दुख तो तेरे को भोगना पड़ेगा, मेरी भक्ति कर या ना कर, और क्या गड़बड़ होगी भाई तेरी? तो ये नहीं करना चाहिए। 4 स्तंभ हैं। फिर आगे और उसके बाद त्याग, वैराग्य, प्रेम, अपने को आत्मा मानना, भक्ति मन नहीं करनी है, एकांत में रहना, गुरु भावना आना, जीवों की सेवा करना, सरलता, सहजता, दैवी गुण, ये और आगे चलेंगे। लेकिन ये 4 पिलर बताए, अगर यही गलत हो गए तो उल्टी भक्ति करेंगे और उस भक्ति का फल नहीं मिलेगा। लेबर भी करेंगे लेकिन उसका फल नहीं मिलेगा। तो ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। फिर आप करोगे तो मतलब ठीक दिशा में, चाहे कम करोगे ठीक दिशा में करेंगे, गलत दिशा में नहीं करेंगे, फिर हम खोएंगे हदीस को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।